ये तुम्हें कहाँ से मिली? किसी ने एक एनवेलप मेरे लॉकर में रखा था। ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है। वो छोड़िए, पेज नंबर 3 पढ़िए। मैंने अपने पिता की जान ली। मुझे अपने सुपरवाइजर का नाम बता दो मार्टिन। डीगो कौनसा फर्नांडिस। विक्टर, छोड़ो उसे। मुझे पता नहीं था कि तुम सेनेटर की बेटी हो। ऑफ कोर्स। चार्ल्स रिवार्ड ने इनाम की घोषणा की है। क्या उस रात इंटरव्यू से पहले रिवार्ड ने आपको कॉल किया था मिस्टर सेनेटर? हाँ, किया था उसने। तुम्हें लगता है वो उसे सॉल्ट टैक्स फाइल देना चाहता या है? बात करना चाहता हो? ये आपकी वाइफ है? मैं इसे हर पल मिस करता हूँ। ये तो किसी पिरामिड जैसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाटरमेलन मैन ऊपर से देख रहा है। जैसिंथ, बोलो क्या बात? फ्रिज पर मिले नंबर्स का मतलब पता चल गया है। वो खूनी यहीं पर था। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। देखो, मुझे वहम नहीं हुआ है, खूनी यहीं पर था। ये वही नंबर्स हैं जो जूडिथ हार्पर के फ्रिज पर थे। वो हाथ से निकल गया। बाप को मारना होगा, JFK। और भी कई हैं। खूनी कुछ कहना चाहता है जेसिंथ। ओके, लेकिन अब घर चलो मेरे साथ। चलो उठो। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? उसे पहचान लोगे? नहीं, उसने एक हैट पहन रखी थी और वाइजर से चेहरा ढका हुआ था। शायद वो मेरा पीछा कर रहा था। और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, उसके पास उसी ब्रांड की माचिस थी जो हमें डॉक्टर मैकनील के लाश के पास मिली थी। वो मुझे ये देना चाहता था, इसलिए उसने मेरा पीछा किया। वही खूनी है। तुम ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो। क्योंकि तुम नहीं हो रही हो। मैंने ज्यादा नहीं पी थी। हाँ सही कहा, टॉयलेट तो ऐसे ही चोक हो गया। जेसिंथ, नहीं, अब तुम चुप हो जाओ। आगे एक शब्द भी मत बोलना। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी जब तक तुम नहा धोकर और 2 कप कड़क कॉफी पीकर बिल्कुल फ्रेश नहीं हो जाते। समझ गए? मेरी बात मानो विक्टर, तुम्हें आराम की जरूरत है। विक्टर,
मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे कंप्यूटर को हाथ मत लगाना। तो पासवर्ड बदल दीजिएगा। मैंने पासवर्ड बदला था। सॉरी डैड, कल रात यहाँ रुकने का इरादा नहीं था। जब से विक्टर का बेटा अरेस्ट हुआ है, चारों तरफ खलबली मची है। मैं स्टोरी रेडी कर रही हूँ। बाय द वे, उसे आपसे क्या बात करनी थी? वो फिलिप लॉसन के बारे में बात करने आया था। वो बेचारा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। अब मुझे जाना होगा। हमारी ग्रेस की ट्रिप, तो मैं चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द यहां से निकलें। और आपका काम डैडी? एक बड़ा काम है, लेकिन मैं उसे जल्दी निपटा लूंगा। ठीक है, मैं बॉस से बात करके आपको डेट्स बताती हूँ। ठीक है, बाय बाय। क्या बकवास है। क्या कर रहे हो? तुम्हारा पीसी नहीं है क्या? पिछले हफ्तों से खराब पड़ा है और आज तो नेट कनेक्शन भी कट गया। ए, विक्टर आ रहा है, कुछ मत बोलना। मैंने तुमसे कहा था ना विक्टर कि आज काम पर मत आना। मैंने सोचा ऑफिस की कॉफी पीऊंगा तो तबीयत शायद थोड़ी बेहतर हो जाए। मार्टिन के लिए वकील किया? हाँ, पियरे डुबोइस। वकील तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारी सेविंग्स खत्म कर देगा। वो जितने पैसे मांगे मैं दे दूंगा। मार्टिन को बाहर निकाल ले बस। इस्तीफा देना पड़ा तो वो भी दे दूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी, शांत हो जाओ। अगर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। नहीं, मैंने अपनी मदद के लिए किसी को बुला लिया है। अब सुनो, सबसे पहले हम प्रेस में स्टेटमेंट देंगे जिसमें लिखा होगा तुम्हारे बेटे पर लगे चार्जेस के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, और उसके पिता होने के नाते तुम उसे सपोर्ट करोगे जो एक पिता का फर्ज होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और आखिर में हम कहेंगे कि मॉन्ट्रियल पीडी को अपने बेस्ट डिटेक्टिव पर पूरा भरोसा है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इसमें झूठ कुछ भी नहीं, बिल्कुल सच है, और ये तुम अच्छी तरह से जानते उस टैंगवे का कुछ कीजिए। ये सब जानते हैं कि वो मेरे पीछे पड़ा है। इस बार उसने हद कर दी। पता नहीं कैसे मैनेज किया, लेकिन उसके पास मेरी क्लिनिकल साइक रिपोर्ट है। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दो। टैंगवे और मैसे को मैं हैंडल कर लूंगा। इंटरनल अफेयर्स वाला मैसे, तुमने टैंगवे पे हाथ उठाया था? उसने मुझे उकसाकर फंसाया था। मैंने कहा ना, वो मेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है। नाजा से इसका कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं हम साथ हैं या नहीं। तुमसे कहा ना, मैं टैंगवे और मैसे को हैंडल कर लूंगा। और अगर चाहो तो हायर अथॉरिटीज से भी बात कर सकता हूं। मार्टिन उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था, जानते हैं आप। जानता हूं, उन्हें मनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। उसने कांटेक्ट बताया? हाँ, एक नाम बताया। तुम उसे जानते हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो नाजा? तुम अपना गुस्सा मार्टिन पर नहीं निकाल सकते, समझे तुम? मार्टिन अपनी गलती की सजा भुगत रहा है, मैं क्या करूं? तुमने उसे यूज किया डीगो, ये जानते हुए कि इस काम में कितना खतरा है। वो खुद मेरे पास आया था और उसने कहा कि वो एक नियो नाजी ग्रुप के कांटेक्ट में है। मैं उनकी खबरें दूंगा। वो सीक्रेट एजेंट बनना चाहता था। वो अपने बाप की तरह कूल दिखना चाहता था। हीरो बनना था उसे, बहन। वो अपने बाप की तरह कूल दिखना चाहता था और तुमने उससे झूठे वादे किए हैं। मैंने उसे कभी झूठे वादे नहीं किए। डीगो, वो अभी बच्चा है। तुम्हारे इस मासूम बच्चे के पास एक गन थी जो उसने मुझे बिना बताए अपनी नाजी एक्टिविटीज में यूज की। क्या तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड इसके बारे में जानता है? हाँ, उसके बेटे ने एक पुलिस वाले के कनपट्टी पर गन रखी थी। उसने ना आओ देखा ना ताओ, बिना सोचे समझे गलत फैसला किया, एकदम अपने डिटेक्टिव बाप की तरह। उसके जैसे लूजर के साथ तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें मार्टिन की मदद करनी होगी। अगर मैंने उसकी हरकतों की जिम्मेदारी ली तो मुझे अपनी जॉब गंवानी पड़ेगी। नहीं, मार्टिन को जेल भेजने से वो बेहतर होगा।
वहां उसके साथ कुछ भी हो सकता है, समझे? वो सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता था, समझे? तुमने उसका फायदा उठाकर उसे छोड़ दिया। शायद तुमने उसे नहीं कहा हो, लेकिन तुम्हारे भरोसे वो रिस्क लेने को तैयार हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो जानता था कि वो रिस्क ले रहा है और उसने मुझे नाराज कर दिया। विक्टर को मेरी तरफ से हाय बोलना। देखो, मैच बॉक्स और रिवार्ड के बारे में बर्जर से भी बात की मैंने। उसने मुझसे कहा कि शरीर पर घाव के निशान बिल्कुल साफ हैं। कब्रिस्तान में मिला तीर उसी तरह का है जिससे डॉक्टर मैकनील का खून हुआ था। जिसका मतलब दोनों का खूनी एक ही है। सच कहूँ तो अगर जेरोनिमो और रॉबिन हुड दोनों सीरियल किलर होते तो भी मुझे बिल्कुल अचरज नहीं होता। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि जेरोनिमो अपने शिकार का खून करने के साथ साथ उन्हें एक्सपोज करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि ये लोग MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट में शामिल थे। एग्जैक्टली। और यही ज्यूडिथ हार्पर के साथ हुआ और फिलिप लॉसन के साथ भी। दोनों को मारा गया हेरेटिक फोक से। और जहां तक हम जानते हैं, रिवार्ड और मैकनिल डायरेक्ट टारगेट्स नहीं थे, लेकिन वो उसके रास्ते में आ गए और उसे तुरंत उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा। हालांकि ये उसका ओरिजिनल प्लान नहीं था। और इसीलिए खूनी ने इन दोनों को बिना तड़पाए ही मार डाला। हाँ, रिवार्ड के हाथ वो सोल्टेक्स फाइल लग गई थी और डॉक्टर मैकनील खूनी को जानते थे। वो उससे मिलने गए थे, शायद उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से। इससे साबित होता है कि हमारा खूनी एक शातिर और मेथोडिकल प्लानर है, और इसीलिए मुझे लगता है कि उसके दिए हुए सुरागों में जरूर कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, इसीलिए उस डेट का राज जानने के लिए तुम पूरी रात जग रहे थे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो प्रेस में क्यों नहीं गया? दोषियों को वो खुद सजा दे रहा है। अगर वो चाहता है ये बात दुनिया के सामने आए तो उसे प्रेस में जाना चाहिए। वो हमारे साथ क्यों खेल रहा है? कभी नंबर्स, कभी ड्राइंग्स, तो कभी मैच बॉक्सेस। एक बात और, उसने सिर्फ विक्टर को क्यों चुना? खूनी ने उसी का पीछा किया, ना मेरा ना तुम्हारा। वो चाहे तो हमें ईमेल कर सकता था, पर नहीं, उसने खुद मिलकर विक्टर को मैच बॉक्स दिया। अगर हमारा खूनी पहेलियां बुझा रहा है तो क्या ये बात साफ नहीं है कि वो अटेंशन चाहता है? नार्सिसिज्म, लोगों का ध्यान खींचने के लिए। पहले भी ऐसे खूनी हो चुके हैं। वो फेसबुक पर आकर क्लूज छोड़ देते हैं, लेकिन खुद विक्टर के हाथ में नहीं थमाते। हो सकता है कि वो उन क्रिमिनल्स में से हो जिन्हें पुलिस के साथ आंख में चौली खेलने में मजा आता है। वो हमें जितना नचाएगा, जितने करीब आएगा, उतना और एक्साइटेड होगा। ये भी कॉमन है। तुम्हें बाप को मारना है, लेकिन उसकी लाश अपने साथ मत रखना। कहीं ये तुम्हारे बारे में तो नहीं है ना विक्टर? ओके, कुछ भी हो, लेकिन हम अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। लुइस, तुम आर्चर्स की जानकारी निकालना शुरू करो। उन पर नजर रखो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। फिर आगे क्या करना है तुम अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा, रिवार्ड सोल्टेक्स फाइल के जरिए सेनेटर को ब्लैकमेल कर रहा था? पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता सोल्टेक्स फाइल किसी के काम की चीज है। हमें लगता है कि उसने ये सोल्टेक्स फाइल लॉसन को छिपाने के लिए दी थी, और ये फाइल इतनी मामूली थी कि कोई भी इसे पढ़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। लॉसन ने सोल्टेक्स फाइल को दूसरी कंपनी की फाइल को छुपाने के लिए यूज किया। वो कंपनी जो लाशों के ढेर लगाती है। बिल्कुल सही। हम उन सारी कंपनीज का पता लगाएंगे जिनका संबंध डायरेक्टली सेनेटर के साथ है। क्या पता शायद हमारे हाथ हुक्म का इक्का लग जाए। ओके। क्या मतलब है ये खरीद नहीं सकते? मतलब कम सेल की वजह से ये मॉडल अवेलेबल नहीं है? क्या ऐसे कई लोग हैं जो आर्टिसनल एरोज बनाते हैं? अगर आप मुझे लाइटली ले रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। आज 3 बजे मुझे आप डूमस में मिल रहे हैं। आप संभाल लेंगे ना? तुमने बुलाया और हम हाजिर हो गए। आओ। उस बेवकूफ लड़के को अगर कोई समझा सकता है तो वो आप ही हैं, और कोई नहीं। तुम्हारे घर में सोते वक्त अजीब लगेगा, क्योंकि अब तुम मेरी जगह पर हो। लेकिन आप तो मदद करने ही आए हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहूंगा।
मेरे ख्याल से वो समझ गई कि मेरे जैसे बंदे के साथ जिंदगी खराब करने में कोई फायदा नहीं है उसके लिए। अंडर एस्टिमेट मत करो उसे। वो जानती है तुम क्या चीज हो। अच्छा, आप उसे कैसे जानते हैं? मैं उसे इसलिए जानता हूं क्योंकि तुम जिसे चाहोगे वो कोई मामूली नहीं हो सकती। वैसे तुम्हें उस डेट का राज पता चला जिसके बारे में मुझे बताया था? नहीं, अभी तक नहीं। लेकिन मैं आपको ये वाला मैसेज दिखाना चाहता हूँ। मुझे ये रिवार्ड की लाश के पास मिला था। तुम अपने पिता को मारोगे पर उसकी लाश अपने साथ नहीं रखोगे। तुम्हें लगता है ये मैसेज तुम्हारे लिए है? हो सकता है खूनी वो बातें जानता है जो तुम्हारे कलीग्स और करीबी दोस्त नहीं जानते। ये शायद वो केसेस एक्सपोज करना चाहता है जो दबाई गई थी। हो सकता है 23 सितंबर 1981 को कोई ऐसा गुनाह हुआ हो जिसमें दोषी बचकर निकल गया हो। ऐसी कई हो सकती मैच हैं। बॉक्स में भी डेट के बाद एक और बात लिखी है कि ऐसे कई और हैं, इसीलिए हम ऐसे केसेस ढूंढ रहे हैं जिसमें गुनहगार साफ साफ बचकर निकल गया हो। ऐसे मर्डर केसेस। मर्डर केसेस? हो सकता है ऐसे मर्डर्स बहुत ही वायलेंटली हुए हों लेकिन गुनहगार किसी वजह से बच गया हो। लेकिन कब, कहां, कैसे, ये पता करना मुश्किल है जब तक कि इन केसेस की सारी जानकारी ना मिले। और उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज्ड नहीं हुआ था। 81 में तो आप ऑन ड्यूटी थे ना? तो उस साल का ऐसा कोई अजीब केस आपको याद है? नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है। अच्छा, तुमने कभी जोबिन से बात की? हाँ, जोबिन। विक्टर, सच में हम यहाँ बैठकर सेनेटर की कुंडली निकालने के लिए 1959 से आज तक के बिजनेस रजिस्ट्रीज और लीगल आर्काइव्स छान मार रहे हैं ताकि कोई लीड मिल सके। और तुम मछली मार रहे हो। तुम्हें वो जो बेनेट तो याद होगा ना? अब ये जो बेनेट कौन है? जोसेफ बेनेट, पहले आर्किविस्ट था, निकनेम है जोबिन। रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी आंखें खो दी, लेकिन डिजिटाइजेशन से पहले क्राइम यूनिट का कंप्यूटर वही हुआ करता था। अब याद आया? तुम्हें वाकई लगता है कि उसे बाबा आदम के जमाने के भूले बिसरे केस आज भी याद हो सकता है? उम्मीद पर ही तो ये दुनिया कायम है। ठीक है, लेकिन झूठ मत बोलना कि तुम मछली नहीं मार रहे थे। हाय मिस्टर जो। और मछली मिली? एक मिनट रुको, तुम छोटे लेसार्ड हो ना? हाँ, वही हूँ। ये आपके लिए। बोस्टन क्रीम्स हमेशा की तरह तुम्हें याद था। हाँ, बताओ मेरी याद कैसे आई? एक डेट है। और वो है सितंबर 23, 1981। सितंबर 23, 1981। इस तारीख को लेकर मुझे सिर्फ एक हादसा याद आ रहा है जो एक शिकार के दौरान हुआ था। पता नहीं तुम्हारे काम का है या नहीं, लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही है तो यह हादसा जोलिट के करीब के जंगलों में हुआ था, जिसमें एक बाप और बेटा शामिल थे। नैनी, पुलिस को लगा था खून की वजह आपसी रंजिश थी और खूनी ने आत्महत्या कर ली, और उस आदमी का बेटा मानसिक रूप से पूरी तरह बीमार था। पापा, 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 पापा।
आई एम सॉरी नाथ साहब, डैड से कहना। सॉरी, लेकिन किस लिए? मैंने तुमसे झूठ बोला, सब कुछ खत्म हो गया। डैड कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। मार्टिन, तुम्हारे डैड के भी बहुत से राज हैं, लेकिन एक बात विक्टर कभी छुपा नहीं पाता कि उसे तुम पर कितना नाज है। वो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, समझे? वो तुमसे भी प्यार करते हैं। मजाक कर रहे हो? उस जो ने तुम्हें शिकार वाले केस के बारे में बताया जो 1981 में जोलियट के पास हुआ था? उसने तो यही कहा। अब बताओ कि उस हादसे का इस केस की चारों लाशों से, कुनी के मॉडस ऑपरांडी से, एमके अल्ट्रा से, समिट वुड्स के जेरोनिमो से, सॉल्टेक्स फाइल से और जॉन एफ कैनेडी से क्या संबंध है? ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। डिजिग्नेंट के बारे में पता चला? वैसे सेनेटर आज तक लगभग दर्जनों कंपनियों में मेजर या बोर्ड मेंबर रहे हैं, लेकिन किसी भी कंपनी का नाम हैंगमैन के क्लू से मैच नहीं होता। मुझे तो सीरियसली अब लगने लगा है कि ये खूनी जानबूझकर हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है कि कोई क्राइम एक्सपोज नहीं करना नहीं चाहता। नहीं 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 नहीं, वो बहुत रिस्क ले रहा है या फिर वो ध्यान भटकाना चाहता है। हमें उस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पता लगाओ किसी की मौत तो नहीं हुई, एक्सीडेंटल हो या अनसॉल्व्ड केस हो या फिर उस इलाके में हुई हो। या फिर इस प्लेनेट पर। जसिंथ, क्या? ठीक है, ओके, थैंक्स। गुड न्यूज़, वो कमीना हरामजादा विलियम बेनेट कोमा से बाहर आ गया है। इसे कहते हैं कहानी में ट्विस्ट। विक्टर्स उससे मिलने जाएगा। लुइस तुम आर्चर्स में देखते रहो, जेसिंथ तुम इन्वेस्टिगेशन पर रहो। लेकिन बॉस, मैं तो बेनेट से बात करने दो लोग नहीं जाएंगे। उसे अभी अभी होश आया है। उसे वापस कोमा में भेजना चाहते हो क्या? खड़ूस पट्टा पड़ाया। नहीं। नहीं। तुम्हें इन फोटोग्राफ्स में दिलचस्पी क्यों थी? मेरे लिए किसी आर्ट से कम नहीं। सही कहा। तुम्हारा तो टेस्ट ही कुछ अलग है ना। मुझे लोगों को घुटने के बल देखना पसंद है जब वो पूरी तरह से मेरे काबू में हो। हाँ, भले ही वो टॉर्चर हो, वो भी तुम्हें बहुत पसंद है। देखो, इसे पहचानते हो? इजाबेल बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। मिस्टर बेनेट, आपकी बीवी ने आपकी कोई खबर ली? नहीं, कोई बात नहीं हुई। एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि मदद करने में ही तुम्हारी भलाई है। शुरुआत में मुझे फोटोज एक्साइटिंग लगे, फिर इंटरनेट पर सर्च करने के बाद मुझे ऐसे कई फोटोज मिले और सर्च करने के बाद मुझे लगा कि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी साइट्स की भूल भुलैया में पूरी तरह खो जाऊंगा। और तब तुम्हें पता चला कि वो फोटोज एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट की है। तब समझ आया मेरी सास उनके साथ क्या कर रही थी। ओके, और कुछ? मैं तुम्हें कुछ लिंक्स दे सकता हूँ, पर लगता नहीं वो तुम्हारे कुछ काम आएंगे। देखो जरा इसे। तुम जानते हो इस पहेली का जवाब क्या है? क्या हुआ? कुछ याद आया? इसे देखकर कुछ याद आ रहा है? मुझे एक एक्ट्रेस याद आ रही है, वो बॉन्ड गर्ल एवा ग्रीन। लेकिन लेटर्स मैच नहीं होते। वो बहुत कमाल की थी। थैंक यू मिस्टर विलियम बेनेट। तुम बेवकूफ मत बनो, सच तुम्हारे सामने है। लेजार्ड मेरा बेस्ट डिटेक्टिव है। ये सब कुछ टैंगवे की साजिश है। वो विक्टर लेजार्ड को बदनाम करना चाहता है, जो मैं होने नहीं दूंगा। चलो बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। पॉल, बात यहाँ तक सीमित नहीं है। विक्टर बेकाबू हो रहा है। वो खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा है। उसने टैंगवे को भी मारने की कोशिश की थी। टैंगवे उसे अपने बेटे से मिलने से रोक रहा था क्रिस्टोफ, और तुम भी वहां थे। एग्जैक्टली, मैंने देखा है। और एक बात और करना चाहता हूं। नहीं नहीं,
उसके अतीत के बारे में जानते हो? उसने एकेडमी में टॉप किया था और उसकी जहां भी पोस्टिंग हुई है उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस। मैं करियर से पहले की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। पर उसका इससे क्या संबंध? ये पढ़ो और खुद तय कर लो। ओके, तो टैंगवे इतना नीचे गिर चुका है। वो सब छोड़ो, पहले तुम रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ते? मैं ये रिपोर्ट नहीं पढ़ने वाला क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। यकीन नहीं होता तुम ऐसा कह रहे हो। उसके अतीत से मैं उसको जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब मैं समझ गया हूं इसे नजरअंदाज करना गलत होगा। लेकिन टैंगवे ने वो रिपोर्ट इलीगली निकाली है और तुम उसका साथ दे रहे हो। पढ़ो इसे, फिर इस बारे में बात करते हैं। एवा ग्रीन वो एक एक्ट्रेस है, कोई कंपनी नहीं है। मैं जानता हूँ। नाम क्या फिट नहीं हो रहा है। जेसिंथ, क्या तुम एवेंजेलिना ग्रीस नाम की किसी औरत को जानती हो? ब्रैड पिट की गर्लफ्रेंड है ना विक्टर? नहीं, वो डैनियल टीजिंगनेंट की बीवी है। C'est tout signant. I told you not to call me here. J'avais pas le choix. J'ai essayé de racheter le dossier à ce petit Christ avocat, là, Rivard. 2 millions. J'ai perdu sa trace. Il faut absolument retrouver le dossier. C'est du travail fait sur mesure pour toi, ça, Willis. Surtout, t'avises pas de débarquer chez nous. Non, je suis sûr que tu vas être très content de me voir. विक्टर, तुम सही थे। टैंगवे ने तुम्हारी सीआर इंटरनल अफेयर्स को सबमिट की है, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं। देखो डिलानी, एक मिनट, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं तुम कौन हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी क्या हो रहा है या अतीत में क्या हुआ था। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक्स पॉल। बॉस, मेरा कंप्यूटर फिर से बंद पड़ गया है। मैं ऊब चुका हूँ, पहले ही 3 बार टेक्नीशियन को बुला चुका हूँ। नए आने तक विक्टर का पीसी यूज करो, जैसे पहले किया था उसी तरह। हे, बस मैंने लॉसन के फर्म के एसोसिएट से बात की। वो ब्रैड पिट को जानते हैं। किसे? एवांजेलिना ग्रीन, सेनेटर ट्यूसिग्नेंट की बीवी। वो 1963 से 1987 तक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की प्रेसिडेंट थी। और जानते हो उसकी कंपनी का नाम क्या था? एवरग्रीन। हेलो विक्टर, मैं बस निकल ही रहा था, तभी तुम्हारे मेल बॉक्स में एक पैकेट मिला। सोचा तुम्हें बता दूं। अच्छा, क्या बता दिया? इसे खोल कर देखूं? हाँ, खोलिए। इसमें एक वॉलेट है। एक वॉलेट है? नया है वो? नहीं, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का लेदर है इसका।
इसमें कुछ पैसे हैं। कार्ड है जिस पर नाम लिखा है। डैनियल ट्यूजिग्नेंट। हाँ, सही कहा। थैंक यू टेड। अरे यार, मिस्टर ट्यूजिग्नेंट, विक्टर लेजार्ड बोल रहा हूँ। हमारे आने तक आप अपने घर का दरवाजा मत खोलिएगा। हम बस थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। एवा ग्रीन। दरवाजा खुला था पर उसका कोई नामो निशान नहीं है। सेनेटर की कार यहीं खड़ी है। वो अपनी बेटी का भी फोन इस वक्त नहीं उठा रहे हैं। मैं बताता रहूंगा, सारे अपडेट्स देता रहूंगा। जैसे ही सस्पेक्ट मिलता है गायब हो जाता है और फिर मारा जाता है। हमें टैंगवे के करीब जाना चाहिए। विक्टर, वो बिना कार के बाहर नहीं जाते। दवाइयां भी छोड़कर गए हैं। ठीक है। उनका दिल कमजोर है। मैं घर की तलाशी लेती हूँ। सच बताओ, किस बारे में? डैड का गायब होना उसी केस से जुड़ा है ना? इस वक्त यकीन से कहना मुश्किल है। आज सुबह ही हम ट्रिप प्लान कर रहे थे। हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर चाहो तो तुम भी हमारी मदद कर सकती हो। कैसे? उनके सारे दोस्त और कलीग्स को एक बार फोन करो। उनसे पूछो कि क्या आज वो उनसे मिले थे या कोई ऐसा प्लान जो तुम नहीं जानती थी। ओके। उनके सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ हैं। ठीक है। हेलो, मैं वर्जीनी बोल रही हूँ, डैनियल ट्यूजिंगनेंट की बेटी। मैंने ये जानने के लिए कॉल किया है क्या मेरे डैड आपसे मिलने आए थे। हेलो, मैं वर्जीनी बोल रही हूँ, डैनियल ट्यूजिंगनेंट की बेटी। नहीं, सब कुछ ठीक है। बात करने के लिए थैंक्स। मैं सोच रही थी डैड आपके घर तो नहीं आए। अंकल, आप कैसे हो? मेरे डैड आपसे मिलने आए थे क्या? हाय मिस्टर जेशंस, मैंने ये जानने के लिए कॉल किया है क्या मेरे डैड वहाँ आए हैं? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। क्या आज डैड आपसे मिलने आए थे? हाँ, जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय बाय। हेलो, मैं नाजा बोल रही हूँ, अपना मैसेज छोड़िए। कुछ पता चला? मैंने डेंटिस्ट तक को कॉल किया। तुम्हें? कुछ नहीं। उनके ईमेल्स चेक किए? अगर एतराज ना हो तो अब कर सकते हैं। कर लें? ये तुमने लिखी है? हाँ, मैंने मेरी मास्टर्स की थीसिस पब्लिश की है। तो तुम्हारे मुताबिक साइलेंट एरा का बेस्ट कॉमेडियन कौन था? बस्टर कीटन या चार्ली चैपलिन? इसके लिए तो मैंने पूरे 300 पन्नों की किताब लिख डाली। अगर कीटन की बात करें तो उसके कैरेक्टर्स ऑर्डिनरी थे, पर उसका प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, तुम्हारी तरह। वहीं चैपलिन खुद सिचुएशन बन जाते थे। उनमें एक अलग सी कोशिश थी, जैसे कोई जादू हो। दोनों ही अपनी जगह पर जीनियस थे। दोनों इतने ज्यादा अलग थे, लेकिन फिर भी काम में माहिर थे। तुम्हारा फोन बज रहा है? नहीं। तो ये आवाज कैसी?
घर में सीसीटीवी कैमरे हैं? मुझे नहीं पता। तो फिर ये क्या है? देखता हूँ, शायद इससे कुछ पता चल जाए। डैड का फुटेज मिल सकता है? वो देखो, कोई है। ये तो उसी की तरह लग रहा है। Oh my God. पापा। कचरा? कचरे की गाड़ी गई क्या? देखते हैं। ये सॉल्टिक्स फाइल है क्या? नहीं, एवरग्रीन की फाइल है। एवरग्रीन के सारे पेपर्स ट्यूजिग्नेंट के बीवी के नाम है। पर वर्जिनी का कहना है कि उसकी माँ ने कभी बिजनेस किया ही नहीं। ट्यूजिग्नेंट बस उसके नाम से कंपनी चला रहा होगा। हाँ, लेकिन अब उनकी मौत के बाद ये साबित करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन यहाँ कंपनी के कई और डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑफिशियल नहीं लगते। कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जो हम आज रात स्टडी करेंगे, और सिर्फ एवरग्रीन के पेपर्स नहीं हैं, 81 के एक्सीडेंट का आर्टिकल भी है। वो जिसका जिक्र जोबिन ने किया था? हाँ, सितंबर 23, 1981 का एक्सीडेंट। मरने वालों के नाम है गिलबर्ट कार्टर और उसका बेटा। और ये जो आदमी है, ये एवरग्रीन का अकाउंटेंट था। क्या? और उसका बेटा मेंटली चैलेंज्ड था। हम मान लेते इनका खून एक एक्सीडेंट था। अगर अगले महीने कार्टर और उसके 2 साथी, वे भी एवरग्रीन के अकाउंटेंट्स थे, अगर वे दोनों भी इसी तरह के एक्सीडेंट में मारे नहीं गए होते तो। हाँ, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। हाँ, और अगर ये हत्याएं एक्सीडेंट दिखाकर दबा दी गई हैं, तो शायद हमारी जीनियस की थियरी सच भी हो सकती है। और शायद इसीलिए खूनी ने लिखा था कि और भी कई लाशें हैं। मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। क्या? एक बात तो क्लियर है विक्टर, पहले मैच बुक और फिर उसके बाद वॉलेट। खूनी तुम्हें पर्सनली टारगेट कर रहा है या वो तुम्हें यूज कर रहा है? विक्टर, जरा संभल कर रहना। ओके पॉल, तुम्हें सुबह कॉल करता हूँ। ओके, बाय। बाय। वो तुम्हें जो तीर का टुकड़ा सिमेट्री में मिला था, मैंने उसे ऐसे तीर बनाने वाले हर वर्कशॉप में भेजा था। तुम्हारी जानकारी मैंने उन्हें दी। और ये रहा मेरा बैज। अगर तुम्हें पता चल जाए मैंने ऐसा क्यों किया, तो शायद माफ कर दो। वो सिर्फ टेंगुए मेरी मदद कर सकता था। कल मेरा इस्तीफा तुम्हें मिल जाएगा।
मैंने कुछ नहीं किया। यकीन मानो, उन लोगों ने मुझे पागल बना दिया है। झूठ मत बोलना। मेरी माँ को ये घर पर मिला है। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। निकल जाओ! मेरा कोई बेटा नहीं, कोई बेटा नहीं मेरा। मैं अकेला हूँ, दुनिया में कोई नहीं मेरा। तुम वाकई ऐसा करोगे? मैं मास को जानता हूं। वो भले लिसार्ड की रिपोर्ट पर एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन उसने जो पढ़ा है वो भूलेगा नहीं, वो बात मानेगा। ये तुम अपनी बेटी के लिए कर रहे हो लुइस, ये भूलना मत।